BRS नॉलेज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टियाँ, ऑप्शन सी लाल मिट्टियाँ, ऑप्शन डी रेगुर मिट्टियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेगुर मिट्टियाँ। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, रेगुर मिट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी ऊसर मृदा, ऑप्शन डी मिश्रित लाल पीली मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ये मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा या फिर विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन बी सरयू पार मैदान में, ऑप्शन सी मालवा पठार में, ऑप्शन डी शिलांग पठार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मालवा पठार में। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टियों में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी चूनेदार मृदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन ए भावर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी खोंडोलाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए बलुई दोमट, ऑप्शन बी दोमट बालू, ऑप्शन सी मटियार दोमट, ऑप्शन डी दोमट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बलुई दोमट। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोरघम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी गन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़द। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी पांचु मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लोम मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी जलोढ़ या कछारी, ऑप्शन डी रेगड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला में, ऑप्शन बी नीलगिरी श्रृंखलाओं में, ऑप्शन सी हिमालय में, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वतमाला में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए प्राचीन समय से इस्तेमाल होता रहा है। यह वृक्ष 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी साजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन ए बोहेनियन वेरीगेटा, ऑप्शन बी जेरेकांडा मेसोसाफोलिया, ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन डी टेक्टोना ग्रांडिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसके ढाक अथवा पलाश के नाम इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसी के साथ ही हमारी ये क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।